कॉस्ट इनकर्ड सो फार ₹1,48,500। अभी तक कितने कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं। देन कॉस्ट टू बी इनकर्ड, फ्यूचर में इनकर होने वाले 29,700 बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल एस्टिमेट। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल कस्टमर 1 लाख। तो हमने इस पे खर्चा कर दिया 148,500, हमें मिल चुका है 1 लाख। अब जो बाकी का 48,500 हमने इनकर किया वो नुकसान हो चुका है, उसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। ये नुकसान 48,500 का हो चुका है। अब इस कस्टमर से रिकवरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इससे कोई और रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम ये स्टोरी भूल जाएंगे। जो हो चुका है वो कंसिडर नहीं करना है हमें। अब इस 48,500 में से अगर हमें 10-20 हजार भी मिल जाए ना, तो भी हमारे लिए लॉस का रिडक्शन है। भले ही प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन जो लॉस हो चुका 48,500 का, वो थोड़ा सा हम उससे राइट ऑफ कर सकते हैं जितना अभी हमें मिलेगा। तो अब हमें ये कंसिडर नहीं करना है 48,500 ही हमें रिसीव करना है अभी भी, ऐसा नहीं है। ये तो नुकसान हो गया। अब आगे हम ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा बहुत भी हमें कुछ इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल पाए, तो हम वो करेंगे। आफ्टर सर्चेज अ न्यू कस्टमर फॉर द इक्विपमेंट हैज बीन फाउंड। एक नया कस्टमर मिला है हमें इस इक्विपमेंट के लिए। ही इज इंटरेस्टेड टू टेक द इक्विपमेंट इफ सर्टेन मॉडिफिकेशंस आर कैरीड आउट। कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे तब ये इक्विपमेंट खरीद लेगा। The new customer wanted the equipment in its original condition but without its control device and with certain other modifications. नया जो कस्टमर है उसको इक्विपमेंट ओरिजिनल कंडीशन में ही चाहिए, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे कंट्रोल डिवाइस उसको नहीं चाहिए। पहला मॉडिफिकेशन हमें दिया है कि उसके अंदर जो इक्विपमेंट बनाया उसमें कोई कंट्रोल डिवाइस होगा, वो उसे नहीं चाहिए। The cost of these additions and modifications are estimated as under. ये जो मॉडिफिकेशन करने उनका कॉस्ट हमें दिया है। डायरेक्ट मटेरियल हमें इनकर करना पड़ेगा 1050। नाउ दीज आर व्हाट वी विल हैव टू डू। ये अभी तक नहीं हुआ है, अब करना पड़ेगा। तो जब एडिशनली आप ये इनकर कर रहे हो, एटलीस्ट इतना आपको उससे रिकवर भी करना है। सामने वाले को इतना तो देना ही चाहिए। 48,500 का जो लॉस हो गया वो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे कॉस्ट जो आप अब इनकर करने वाले हो स्पेसिफिकली फॉर दिस मॉडिफिकेशन, उतना तो कम से कम सामने वाला हमें दे। वरना हम मॉडिफिकेशन के लिए 1,000 रुपए इनकर कर रहे हैं और वो हमें सिर्फ 800 दे, तो कोई फायदा नहीं, उसका लॉस और बढ़ रहा है हमारा। ओके, तो हमें कम से कम जो एक्स्ट्रा हम अब पे करेंगे उतनी रिकवरी होनी चाहिए। जैसे ये 1050 का मटीरियल, देन डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए में बोला है 15 मैन डेज लगेंगे, डिपार्टमेंट बी में 25 मैन डेज लगेंगे। वेरिएबल ओवरहेड 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट, इतना वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा। डिलीवरी कॉस्ट लगेगा 1350। इसके आगे बोला है फिक्स्ड कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट। जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते, वो तो सिर्फ बुक्स में दिखा रहे हैं, हम सिर्फ शो कर रहे हैं हम कि हमने ये प्रोडक्ट पे इतना चार्ज किया। एक्चुअली इसकी वजह से नहीं इनकर किया जा रहा, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है ये। कस्टमर ये नहीं भी दे तो चलेगा। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मॉडिफिकेशन आर इन स्टॉक। मॉडिफिकेशन में जो मटेरियल चाहिए वो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी है, खरीदने की जरूरत नहीं है। 1050 रुपीज का जो मटेरियल चाहिए पहले ही खरीदा जा चुका है वो मटेरियल, अभी जरूरत नहीं है खरीदने की। एंड इफ नॉट यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, दे विल बी यूज्ड इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट विल नाउ कॉस्ट ₹2250। अगर ये मटेरियल हम इस मॉडिफिकेशन में यूज नहीं करते तो ये मटेरियल एक दूसरे जॉब में यूज होता। ओके, जो मटेरियल है 1050 का, वो मटेरियल किसी दूसरे जॉब में यूज होता अगर हम मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हम ये मटेरियल यूज कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो दूसरा जॉब है ना उसमें उनको अलग से मटेरियल खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्ट लगेगा 2250। इसका मतलब मॉडिफिकेशन करने की वजह से आपको कॉस्ट 1050 नहीं 2250 पे करना पड़ रहा है। ओवरऑल अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कंपनी का कॉस्ट
अगर मॉडिफिकेशन नहीं होता तो उसे कोई मटेरियल कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ता, जो पहले खरीदा जा चुका है मटेरियल वही यूज हो जाता किसी दूसरे जॉब में। लेकिन मॉडिफिकेशन करने की वजह से वो पुराना मटेरियल तो इस मॉडिफिकेशन में लग जाएगा, तो जो दूसरा जॉब है वहां पर 2250 का नया मटेरियल हमें खरीदना पड़ेगा। मतलब मॉडिफिकेशन करने से एक्स्ट्रा 2250 का कॉस्ट लग रहा है। ये समझ में आया? रिलेवेंट कॉस्ट है हमारा 2250। Department A is working normally and hence any engagement of labor will have to be paid at direct wages rate of rupees 120 per man day. डिपार्टमेंट ए नॉर्मल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, तो अगर आप और भी कोई वर्कर को एंगेज करना चाहते हो आपको उसे अलग से पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो नॉर्मल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा काम कराना है एक्स्ट्रा वर्कर आपको लेकर आना पड़ेगा, जिसको आपको 120 पर डे के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर मॉडिफिकेशन कराएंगे तो हमें एक्स्ट्रा लेबर फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसपे हमें एक्स्ट्रा ये वेजेस लगेंगे, तो ये भी हमें चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर से। देन डिपार्टमेंट बी इज एक्सट्रीमली बिजी। डिपार्टमेंट बी बहुत बिजी है, ऑलरेडी उसके पास शॉर्टेज है। इट्स डायरेक्ट वेजेस रेट इज ₹100 पर मैन डे एंड इट इज करेंटली यील्डिंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹3.2 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डिपार्टमेंट भी बहुत बिजी है और उसमें हम ऑलरेडी ₹100 का वेज रेट देते हैं। बहुत बिजी है मतलब इट इज ओवरलोडेड विथ वर्क, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, शॉर्टेज है उसके पास वर्किंग हैंड्स की, वर्किंग आवर्स कम है, काम ज्यादा है, इट्स सो बिजी। जब ज्यादा बिजी है और आप उसके वर्कर्स से ये वाला काम करवा रहे हो मॉडिफिकेशन वाला, इसका मतलब वो कोई दूसरा काम छोड़कर आपका ये मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। दैट मीन्स हम उनसे जो दूसरे काम वो कर रहे थे उनसे जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, नाउ वी आर फॉरगोइंग दैट फॉर दिस मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन करने की वजह से वर्कर दूसरा काम छोड़ रहा है, मतलब दूसरे काम से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन हम फॉरगो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो पे करेंगे केवल वो ही रिलेवेंट नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन हम फॉरगो करेंगे वो भी रिलेवेंट है। जो पे किया हमने वर्कर को वो तो हमें रिकवर करना ही है, क्योंकि वो इसी जॉब के लिए हमने पे किया। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा जो कंट्रीब्यूशन मिलता 3.2 रुपीज पर रुपी ऑफ वेजेस, ₹1 अगर वेजेस पे किया तो 3.2 रुपीज का हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है उस पे, वो भी हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वी आर फॉरगोइंग दैट कंट्रीब्यूशन टू डू दिस मॉडिफिकेशन। समझ में आया? देन सुपरवाइजरी ओवरटाइम पेबल फॉर द मॉडिफिकेशन इज 1050। ये भी सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए पे कर रहे हैं, तो ये भी रिकवर करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल डिवाइस दैट द न्यू कस्टमर डज नॉट रिक्वायर इज ₹13,500। कस्टमर को जो कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए, जो शुरू में ही हमें बोला था, एक मॉडिफिकेशन तो ये कि कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए और उसके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशंस है, तो जो कंट्रोल डिवाइस उसे नहीं चाहिए उसका कॉस्ट है 13,500। कॉस्ट वो तो ऑलरेडी बन चुका है, मतलब 13,500 तो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, संक कॉस्ट है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। If it is taken out, it can be used in another job in place of a different mechanism. अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो कस्टमर को ये कंट्रोल डिवाइस नहीं चाहिए, हम इसको निकालेंगे। अगर इसको निकालते हैं तो इसको किसी दूसरे जॉब में यूज किया जा सकता है। The latter mechanism has otherwise to be bought for ₹10,500. The dismantling and removal of control mechanism will take 1 man day in department A. बोला गया है अगर आप इस कंट्रोल डिवाइस को निकालते हो तो वो किसी और जॉब में यूज हो सकता है। दूसरे जॉब में अगर नहीं यूज करे, मतलब अगर नहीं निकाले, मॉडिफिकेशन नहीं कैरी आउट करे, तो कंट्रोल डिवाइस नहीं निकालेंगे। वो नहीं निकालेंगे तो जो दूसरा जॉब है उसको अलग से कंट्रोल डिवाइस खरीदना पड़ेगा एंड इन दैट केस उसको 10,500 पे करना पड़ेगा। हम अगर मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल डिवाइस यूज का नहीं है, तो वो निकाल देंगे और वो उस जॉब में ऐसा का ऐसा लग जाएगा, मतलब हम 10,500 सेव कर लेंगे। अगर मॉडिफिकेशन करोगे तो 10,500 आपके बच जाएंगे, नहीं करोगे तो आपको दूसरा कंट्रोल डिवाइस खरीदना पड़ेगा जिसपे 10,500 आपको पे करना पड़ेगा।
और इस कंट्रोल डिवाइस को निकालने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा फॉर डिपार्टमेंट 1 के लेबरर्स। एक दिन आपको एक्स्ट्रा लगेगा डिपार्टमेंट 1 का, तो आपको उसका वेज रेट पे करना पड़ेगा। सो दिस विल बी एन एडिशनल कॉस्ट। 10,500 एडिशनल सेविंग, मॉडिफिकेशन करने पे आपने बचा लिए 10,500 और उसके अगेंस्ट में आपने एक दिन के वेजेस वगैरह पे किए। If the conversion is not carried out, some of the materials in the original equipment can be used in another contract in place of material that would have cost rupees 12,000. अगर कन्वर्जन नहीं करते तो ओरिजिनल इक्विपमेंट में से कुछ मटेरियल्स निकाल के हम यूज कर लेते इन प्लेस ऑफ अदर मटेरियल। बोला है अगर कन्वर्जन नहीं करते, सम ऑफ द मटेरियल्स इन द ओरिजिनल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट वुड हैव कॉस्ट रुपीज 12,000। कन्वर्जन नहीं करते तो थोड़ा मटेरियल हम निकाल लेते जो हमारा बना हुआ था ऑलरेडी इक्विपमेंट, उसमें से निकाल के और हम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते। अभी अगर मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं तो हम वो मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अलग से वो मटेरियल खरीदना पड़ेगा जहां पर कॉस्ट लगेगा 12,000। मतलब मॉडिफिकेशन करने की वजह से हम ये 12,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन नहीं करते तो ये नहीं लगता, यही का मटेरियल उधर यूज हो जाता। मॉडिफाई कर रहे हैं इसलिए ये मटेरियल यूज नहीं कर पा रहे, नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा। It would have taken 2 man days in Department A to make them suitable for this purpose. डिपार्टमेंट A में 2 दिन लगेंगे इस मटेरियल को सूटेबल बनाने के लिए। ये जो मटेरियल है एज इट इज इसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं किया जा सकता, तो अगर आप मॉडिफाई नहीं करते आप ये तो सेव कर लेते 12,000 रुपीज, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको 2 दिन का डिपार्टमेंट ए के वेजेस वगैरह पे करने पड़ते क्योंकि आपको मटेरियल निकाल के मॉडिफाई करके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करना पड़ता। तो अब अगर आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो, आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदना चाह रहे हो, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो, मॉडिफिकेशन पे 12,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है और क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हो तो अब आपको मटेरियल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मटेरियल पे 2 मैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो आप बचा रहे हो मॉडिफिकेशन करके। The remaining materials will realize 11,400 as scrap. कुछ मटेरियल तो यूज हो जाता, जो नहीं यूज होता वो हम स्क्रैप की तरह बेच देते। मॉडिफाई अगर नहीं करते तो, मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम ये बेच नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारा कॉस्ट हो जाएगा। The drawings which are included as part of the job can be sold for rupees 1,500. ड्रॉइंग्स को भी बेचा जा सकता है अगर मॉडिफिकेशन नहीं हो तो 1,500 रुपीज में, ये भी हमारा कॉस्ट होगा। कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस विच द कंपनी कैन अफोर्ड टू कोट टू द न्यू कस्टमर। हम नए कस्टमर से क्या क्या चार्ज करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? स्टार्ट करें। पहले जो हमें टेबल दिया है ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड सो फार, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, प्रोग्रेस पेमेंट, ये सब तो कुछ भी हमें नहीं करना है। बजटेड कॉस्ट जो था कहीं से भी वो हम चार्ज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी इनकर कर दिया जरूरी नहीं है कस्टमर हमें वो भी पे करने को तैयार होगा, मिनिमम हमें निकालना है, वो नहीं भी पे करे अगर उतना तो भी हमें चलेगा। देन कॉस्ट इन टू बी इनकर्ड, फ्यूचर में जो इनकर करेंगे, फ्यूचर में जो इनकर करेंगे तो आपको नीचे दिया हुआ है कि जो नया कस्टमर है उसको तो इसी कंडीशन में ही इक्विपमेंट चाहिए, पूरा कंप्लीट करके नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल उसकी कंडीशन है उसी में इक्विपमेंट चाहिए। इसका मतलब ये कॉस्ट भी हम इनकर नहीं करने वाले नए कस्टमर के लिए। एंड प्रोग्रेस पेमेंट जो रिसीव हो गया उसको तो कुछ कंसिडर हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वैसे तो 1050 दिया है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में बोला है पहले पॉइंट में, मटेरियल अगर आप मॉडिफिकेशन अगर आप कैरी आउट करते हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल अभी यूज कर रहे हो। ये जो मटेरियल है 1050 का वो ऑलरेडी खरीदा हुआ है, ऑलरेडी हमारे स्टॉक में वो पड़ा हुआ है। हम अगर मॉडिफाई नहीं करते तो उसे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लेते, क्योंकि अब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो मटेरियल इधर यूज हो जाएगा
और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हमें अलग से खरीदना पड़ेगा 2250 का मटेरियल। मतलब मॉडिफिकेशन करने की वजह से अब हमारा आउटफ्लो होगा 2250। सो द रिलेवेंट मटेरियल कॉस्ट विल बी 2250। इसके बाद हमें दिया है वेजेस। डिपार्टमेंट ए में बोला है मॉडिफिकेशन करने में 15 मैन डेज लगेंगे। डिपार्टमेंट ए के बारे में हमें दिया हुआ है, हमें अगर अभी कोई भी काम कराना है डिपार्टमेंट ए में तो हमें अलग से लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा एट ₹120 पर मैन डे। नॉर्मल कैपेसिटी पर वो काम कर रहा है, तो अब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम कराना है तो ₹120 पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 15 डेज काम कराएंगे हमें उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा 15 डेज का। 15 into 120। This will be 1800। ये सब कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। बेनिफिट्स होंगे तो हम पॉजिटिव दिखाते हैं, कॉस्ट है तो नेगेटिव दिखा लेते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट बी में 25 डेज लगेंगे मॉडिफिकेशन में, और डिपार्टमेंट बी के बारे में बोला है वो तो बहुत बिजी डिपार्टमेंट है, तो उधर हम ₹100 तो पे करते हैं, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन भी हम फोरगो कर रहे हैं। ₹100 तो जो पे करना है वो तो करना ही है, और दूसरे जॉब पे हमें कंट्रीब्यूशन मिल सकता था ₹3.2 का, वो भी अब हमें नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड हमारे रेलेवेंट वेजेस हो गए, एक तो ₹100 इंटू 25 डेज दैट इज 2500, और दूसरा इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹3.2 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेज। ₹1 का वेजेस अगर दिया तो ₹3.2 का कंट्रीब्यूशन मिलता। तो हमने वेजेस जब 2500 के पे किए तो इससे कंट्रीब्यूशन इतना मिलता, वो भी अब हमें नहीं मिलेगा। वी आर फॉर गोइंग दैट, तो वो भी कस्टमर से रिकवर करेंगे। कितना होगा ये? 8000। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड दिया है। वेरिएबल ओवरहेड इज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेजेस जितने इनकर करे उसका 25%, मतलब 1800 और 2500 का 25%। इसका 25% नहीं हो रहा है, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको जो कंट्रीब्यूशन मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है। वेजेस का 25% जो पे किया उससे रिलेटेड है हमारा वेरिएबल ओवरहेड। So it will be 25% of 1800 plus 2500. How much? 1075. नेक्स्ट डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट ये इक्विपमेंट डिलीवर करने के लिए हमें इनकर करना है, तो ये भी हम रिकवर करेंगे। अभी तक तो हमने कोई डिलीवरी दी नहीं है, जब बनेगा इक्विपमेंट तभी डिलीवर करेंगे, तो एक्स्ट्रा ये इनकर करना है, ये भी रिकवर करना पड़ेंगे। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, दीज विल बी इररिलेवेंट। एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको रेलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्टिंग के, इन दैट केस यू विल हैव टू इधर आप ऐसे लिस्टिंग करके यहाँ पर लिखते जाओ व्हाट ऑल आर इररिलेवेंट, अदरवाइज मेक अ नोट एट द एंड एंड उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा दीज आर संक कॉस्ट और दीज आर इररिलेवेंट कॉस्ट। एक नोट में आप सब साथ में लिख सकते हो, बट यू विल हैव टू क्लासिफाई देम, बताना पड़ेगा आपको क्यों आपने इनको कंसिडर नहीं किया है। तो बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ इतना भी लिख दो कि इररिलेवेंट है तो भी चलेगा, पर वो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपसे स्किप हो गया, आपने जानबूझ के उसे कंसिडर नहीं किया। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला है सुपरवाइजरी ओवरटाइम पेएबल फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, तो ये भी रिकवर करेंगे। सुपरवाइजरी ओवरटाइम 1050।
नेक्स्ट हमें बोला है कंट्रोल डिवाइस का कॉस्ट 13,500। अगर ये कंट्रोल डिवाइस, ये कॉस्ट जो है 13,500 वो तो पास्ट में इनकर हो चुका है, तो वो तो रेलेवेंट नहीं है। व्हाट इज रेलेवेंट इज, अगर हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल डिवाइस निकाल के, सॉरी, तो ये कंट्रोल डिवाइस का कुछ भी नहीं करेंगे। मॉडिफाई करते टाइम हम कंट्रोल डिवाइस को निकाल रहे हैं इक्विपमेंट से बाहर और उसको यूज कर लिया जाएगा किसी दूसरे जॉब में। अगर मॉडिफिकेशन नहीं करते, कंट्रोल डिवाइस नहीं निकालते, इन दैट केस दूसरे जॉब के लिए हमें बाहर से कंट्रोल डिवाइस खरीदना पड़ता, विच वुड हैव कॉस्ट देम 10,500। मॉडिफाई करने की वजह से हम ये कॉस्ट बचा रहे हैं, हम यहां से जो कंट्रोल डिवाइस निकालेंगे वही उधर यूज हो जाएगा। सो वी हैव अ सेविंग ऑफ दिस 10,500। कंट्रोल डिवाइस में हमने 10,500 की सेविंग करी और उसके साथ बोला है कि ये कंट्रोल डिवाइस को निकालने के लिए आपको डिपार्टमेंट ए में 1 दिन लगता है, 1 मैंडे लगता है कंट्रोल डिवाइस को डिसमेंटल और रिमूव करने के लिए। तो 1 दिन के आपको एक्स्ट्रा वेजेस पे करने पड़ेंगे। अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो निकाल रहे हो, नहीं करोगे तो नहीं निकालोगे, तो कर रहे हो तो निकालोगे, तो 1 दिन के एक्स्ट्रा आप वेजेस पे करोगे। इसमें वेजेस लगेंगे 1 दिन के डिपार्टमेंट ए के, मतलब 120 रुपीज। ये सॉरी दिस इज सेविंग, है, इसको पॉजिटिव लेना। या तो आप सेविंग्स नेगेटिव लेके कॉस्ट पॉजिटिव ले सकते हो, मतलब ये ध्यान रखना एक चीज पॉजिटिव है, अगर सेविंग पॉजिटिव है कॉस्ट नेगेटिव होंगे, कॉस्ट पॉजिटिव ले रहे हो तो सेविंग्स शुड बी नेगेटिव। और ये 120 आपके वेजेस हैं जो आप एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हो, तो दीज आर योर कॉस्ट। वेजेस जैसे ही बढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेंगे। वेरिएबल ओवरहेड भी आप जितना डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसके हिसाब से लगेगा। तो जब 1 दिन आपने इधर काम कराया तो इससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे। 3.2 इंटू 120, तो 3.2 क्या है, अच्छा सॉरी, 25% ऑफ 120 दैट इज 30। ये बी का है, इधर डिपार्टमेंट ए में काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ आनंद? ये आपको नहीं सोचना है। वेरिएबल ओवरहेड्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, कोई भी ओवरहेड हो सकते हैं विच आर वेरिंग, और यहाँ पर दिया है दे आर वेरिंग बेस्ड ऑन वेजेस। वेजेस जितना चार्ज कर रहे हो उसका 25% लग रहा है, तो जब भी वेजेस बढ़ेंगे ओवरहेड भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, if the conversion is not carried out, some of the materials in the original equipment can be used in another contract in place of material that would have cost rupees 12,000। अगर कन्वर्जन नहीं करें, इन दैट केस हम हमारा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसका कुछ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द मटेरियल, सॉरी इन सम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम मॉडिफाई नहीं करते तो इसी इक्विपमेंट का थोड़ा मटेरियल हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लेते हैं। मॉडिफाई करने की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये मटेरियल यूज नहीं हो पा रहा, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें अलग से मटेरियल खरीदना पड़ेगा 12,000 रुपीज का। मॉडिफाई नहीं करते तो ये 12,000 रुपए नहीं लगते, यही मटेरियल यूज हो जाता। मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये 12,000 हमें एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ रहा है, तो ये भी हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। मटेरियल्स इन अदर कॉन्ट्रैक्ट 12,000 का कॉस्ट हमें लग रहा है, बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन हमें दूसरी जगह मटेरियल खरीदना पड़ेंगे। It would have taken 2 man days in department A to make them suitable for this purpose। मॉडिफिकेशन अगर हम नहीं करते तो हम इसका मटेरियल निकाल के कहीं और यूज करते हैं, जब निकालते तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ता फॉर दिस वेजेस, हमारा कुछ लेबर लगता है इसको निकाल के सूटेबल बनाने के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम मॉडिफाई कर रहे हैं
तो अब हमें ये मटेरियल यूज ही नहीं करना है, निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम ये लेबर कॉस्ट सेव कर रहे हैं। अगर मॉडिफाई नहीं करते तो हमारा लेबर लगता है इसको निकालने में, इसको सूटेबल बनाने में। अब ये नहीं लगेगा क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम ये कॉस्ट बचा रहे हैं। वी आर सेविंग अपॉन दीज कॉस्ट। savings of wages on conversion of material, डिपार्टमेंट ए में लग रहा है, मतलब वेजेस होंगे 120 फॉर 2 days, दैट इज 240। ये हमने बचाया तो पॉजिटिव सेविंग्स है। जब वेजेस बचाए तो उससे रिलेटेड ओवरहेड्स भी हमने बचा लिए। इसका 25% दैट इज 60 रुपीज। 60 रुपीज के हमने इधर ओवरहेड्स भी बचा लिए। इसके आगे बोला है द रिमेनिंग मटेरियल्स विल रियलाइज 11,400 एज स्क्रैप। तो कुछ मटेरियल अगर आप इसको मॉडिफाई नहीं करते ना, कुछ मटेरियल तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो जाता, बाकी का जो मटेरियल है उसको स्क्रैप की तरफ बेच देते, हमें रियलाइज हो जाता है 11,400। मॉडिफाई करने की वजह से हम ये स्क्रैप सेल नहीं कर पा रहे। जो 11,400 मिलता था अब नहीं मिल रहा, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। कॉस्ट है तो नेगेटिव। द ड्रॉइंग्स विच आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द जॉब कैन बी सोल्ड एट 1,500। अगेन अगर मॉडिफाई नहीं करो 1,500 रुपए में ड्रॉइंग्स बेच दोगे, मॉडिफाई करने की वजह से आप इनको नहीं बेच पाओगे, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सारी चीजें कंसिडर कर ली, दिस विल गिव अस द मिनिमम कॉस्ट। और इसके बाद आपने अगर ऐसे कोई भी कॉस्ट है जो इस क्वेश्चन में है लेकिन यहाँ पर कंसिडर नहीं किए, उनके लिए वील गिव अ नोट। जैसे जो इनिशियल हमें दिया हुआ है द बजटेड कॉस्ट, और से प्रोग्रेस पेमेंट्स, और द कॉस्ट इनकर्ड till date, etc., etc. All these are not considered in pricing as they were irrelevant. जितने भी कॉस्ट हमने इधर कंसिडर नहीं किए, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट, are not considered in pricing decision as they are irrelevant. कितना आ रहा है? 32,275 नेगेटिव में आ रहा होगा, मतलब हम 32,275 के एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो इतना हम मिनिमम इससे चार्ज करेंगे। Question number 6 is your homework. That's all for today.